हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे बचे हुए 3 गाला के पेपर्स। ऑलरेडी मैंने आपको सारे मार्वल के पेपर्स करा दिए हैं डूएस डायरेक्टेड, 3 गाला के भी पेपर करवा दिए हैं डूएस डायरेक्टेड, और बचे हुए जो 3 हैं वो अभी करवा रही हूँ। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है बोर्ड में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। मैंने आपका एक सैम्पल पेपर खोला, उसमें मैंने देखा, और वो जो सैम्पल पेपर है बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। आपको भी याद होगा 2-3 महीने पहले सब कुछ रिलीज़ हुआ था, सारा ब्लूप्रिंट, वेटेज, मॉडल पेपर, सब कुछ। तो वही मॉडल पेपर मैंने खोल के देखा और मैंने ये पाया कि सारे के सारे डूएस डायरेक्टेड तो गाला और मार्वल से दिए गए हैं। ठीक है। तो बोर्ड में भी एक्सपेक्टेड है ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो इन क्वेश्चंस को करना मत भूलना अगर अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सारे के सारे लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगी। ठीक है। एंड यार, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा कोविड स्प्रेड हो रहा है तो अपना ध्यान रखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डूएस डायरेक्टेड पेपर नंबर 4। ओके, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन टर्न इनटू अफर्मेटिव। सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताओ, अफर्मेटिव का मतलब। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहे हैं ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो कभी भी खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हमेशा किसी ना किसी की मदद चाहिए काम को करने के लिए। सिंपल सा था। चलो 46, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीसेंट्स टर्न इनटू नेगेटिव। देखो, जब भी कोई सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना हो ना तो एक शब्द पकड़ो और उसका ऑपोजिट कर दो। ठीक है। इस सेंटेंस में वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है इर्कसम। अब मुझे इसका ऑपोजिट करना है। ठीक है। बी एंड सी तो कट हो गया बिकॉज यही शब्द लिखे हैं ये लोग, और नेवर और नॉट लगा दिया है तो ये कैंसिल हो गया। एंड डी भी कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि ये जब आप मतलब पढ़ोगे इसका तो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं होगा। इस सेंटेंस का मतलब पूरा बदल जाएगा और हमें आंसर लिखते समय कभी भी क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज नॉट ग्रेटिफाइंग टू द पीजेंट्स। ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो पीजेंट्स को ग्रेटिफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है। चलो, इसका ऑपोजिट लिख दिया ना, ग्रेटिफाइंग। ओके, एंड नॉट लगा दिया बस। 47, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो टर्न इनटू ए क्वेश्चन। क्वेश्चन में बदलना है इस वाक्य को। तो याद रखना भाई, ये जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो आंसर में तुम्हें नॉट का प्रयोग करना है। ओके, बी एंड सी कैंसल, कहीं पर नॉट है ही नहीं। डी में देखो नेवर है, ये भी कैंसल। तो राइट आंसर कौन सा है? ए है, इसमें नॉट लगा हुआ है। ओके, चलो बात ख़त्म। सिंपल सा था। देख लो आंसर भी देख लो। ऑन द रूफ डिड द पिजन्स नॉट कूड वेरी लो। ओके, राइट ही तो है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस ख़त्म। क्वेश्चन में बोल रहे थे कि छत पर जो कबूतर थे वो बहुत कम आवाज़ में कू कर रहे थे, मतलब वो जो आवाज़ निकालते हैं उसको कू कहा जाता है। आंसर में बोल रहे हैं कि क्या छत पर वो जो कबूतर थे बहुत कम आवाज़ में कू नहीं कर रहे थे? तो भाई राइट ही हुआ ना, सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदला, बस। चलो 48 वाला देखो। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टर्न इनटू एक्सक्लामेटरी। ये मैंने आपको कुछ पहले के पेपर्स में भी समझाया था, यही सेम क्वेश्चन था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वॉट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इट वॉज इन दोज डेज। क्लियर? चलो 49, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 हैड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग करने में बड़ा मज़ा आता है। सो ये जो सेंटेंस है ना यार वो पास्ट में है। ओके, पास्ट में है
और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? देखो, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि चर्च में जो घड़ी लगी हुई थी उसमें 12 बज गए। ऐड अ क्वेश्चन टैग। पहली हिंट अपने को पता चल गई कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो डिड आएगा। ठीक है, डिड आएगा। दूसरी चीज़, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो हमें आंसर में डिड और नॉट लगाना पड़ेगा। कहाँ है डिड और नॉट? ये रहा, बात ख़त्म। ओके। 50, आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स चेंज द वॉइस। एक ही शब्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिससे ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, वो है नोज़। नोज़, ये नोज़ को पढ़ के क्या पता चल रहा है तुम्हें? ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट में, है ना? प्रेजेंट में है ना? अगर देखो, अगर न्यू होता ना, न्यू, तो हम ये कह सकते थे ना कि ये पास्ट में है, लेकिन नोज़ है, इसका मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, इसीलिए आंसर में है ना ईज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ईज़। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ ईज़ है। पहला देखो, आई वंडर इफ़ शी इज़ नोइन, कैंसल। स्पेलिंग मिस्टेक, कैंसल, बात ख़त्म। बी देखो, आई वंडर इफ़ द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स इज़ नोन बाय हर, वेरी गुड, ईज़ है। वॉज है, हैज़ है, कैंसल, कैंसल। वॉज हैज़ क्यों लगाना है? सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो आंसर में ईज़ आना चाहिए। और पहला मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक थी। ओके, शाबाश। चलो 51, द गेम वॉज टू स्लो टू बी इंटरेस्टिंग, रिमूव टू। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जब तुम टू हटाओगे तो तुम लगाओगे सो दैट और लगा दोगे नॉट। ठीक है, ये तो तुम याद ही रखा करो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो। ये बहुत सारे में होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यही है। ओके, चलो, द गेम वॉज टू स्लो टू बी इंटरेस्टिंग। तो चलो देखते हैं ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो हमें आंसर में क्या देखना है? सो देखना है, दैट देखना है और नॉट देखना है। कहाँ पर है? देखो, यहाँ सो है, दैट नॉट नहीं है। यहाँ सो दैट है, नॉट नहीं है। यहाँ पर सो है, दैट है, नॉट भी है, सही हो सकता है। एंड डी में भी सो है, दैट है, नॉट भी है। अरे यार, अब राइट आंसर क्या होगा? काहे टेंशन ले रहे हो? काहे? ये देखो, यहाँ वॉज है ना, वॉज से तुम्हें क्या पता चलता है? सेंटेंस है पास्ट में, यहाँ पर लगा हुआ है कैन, यहाँ पर लगा हुआ है कुड। कैन तो प्रेजेंट के लिए लगता है, कुड तो लगता है पास्ट के लिए, तो राइट आंसर है डी, है ना? वॉज पास्ट है तो कुड राइट आंसर होगा। समझ गए? बिल्कुल, बहुत तेज हो तुम, काहे नहीं समझोगे भाई? चलो 52, इट वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ, चेंज द डिग्री। ओके, सबसे पहली चीज़ बता दो कि ये जो सेंटेंस है कौन सी डिग्री में है। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट लगा हुआ है, उसी से हमें पता चलता है कि यह है सुपरलेटिव डिग्री। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब भी ऐसा सेंटेंस हो ना, इट वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रियम्फ, या फिर इट इज़ द, क्या बोल सकते हैं हम, इट इज़ द ग्रेटेस्ट टेम्पल, या इट वॉज द ग्रेटेस्ट टेम्पल। चलो ये एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इट इज़ द ग्रेटेस्ट टेम्पल, ये सबसे बड़ा टेम्पल है। तो इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी टेम्पल है ही नहीं इससे बड़ा, है ना? यही हुआ ना इसका मतलब, ये सबसे बड़ा टेम्पल है, इसका मतलब अब कोई भी दूसरा टेम्पल इसके इतना बड़ा है ही नहीं, है ही नहीं। नो शब्द मैंने बोला ना, इसके इतना बड़ा अब और कोई दूसरा टेम्पल है ही नहीं। वही बात यहाँ पर है, इट वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ, ये सबसे बड़ा ट्रिम्फ था। सो इसके अलावा और कोई बड़ा ट्रिम्फ है ही नहीं। नो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बाकी में तो कहीं भी नो शब्द नहीं लगाया गया है।
सो राइट आंसर इज दिस। ओके, तो यार हमने यहाँ पर पेपर नंबर 4 पूरे जोश के साथ मज़े के साथ ख़त्म कर दिया। चलो अब देखते हैं पेपर नंबर 5। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पेपर नंबर 5 पर। ओके, जोश कम नहीं होना चाहिए, मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स टर्न इनटू अफर्मेटिव, पॉजिटिव में बनाना है। सो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स मतलब हर कोई इसे नहीं कर सकता है। सो इसका मतलब ये है कि हार्डली ही कोई उसे कर सकता है। ओके, इतना हार्ड नहीं था, ख़त्म। नॉट है तो हार्डली आएगा, हार्डली है तो नॉट आएगा, बस। अब देखो 46, इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली। अभी तो बताया ऊपर के क्वेश्चन में कि नॉट है तो हार्डली आएगा, हार्डली है तो नॉट आएगा। यहाँ पर हार्डली है, नॉट कहाँ पर है? एक ये रहा, एक ये रहा। बी, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली। डी, it is probably not surprising that opinions of the interview vary considerably। ये जो probably है ये ज़्यादा सूट कर रहा है। ओके, सो राइट आंसर इज डी। ओके, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गया था क्योंकि हमने अभी देखा ना, हार्डली है तो नॉट आएगा, नॉट है तो हार्डली आएगा, बात ख़त्म। चलो 47, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, चेंज द वॉइस। ये जो वॉइस है ये पैसिव में है तो इसे हमें एक्टिव में बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ अगर मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है तो। सो वाई डू आई रिफ्यूज़ इफ़ समवन इंटरव्यूज़ में, ख़त्म। ओके 48, he couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had। Come on, इसका आंसर तुम मुझे बता सकते हो? इसका आंसर क्या कोई बता सकता है? बड़ा खतरनाक है ये। चेंज द डिग्री। चैट बॉक्स खुला है यार, जल्दी बताओ। चलो मैं देख रही हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। यस 48, चलो बता दो, किसी को आता है तो। अरे यार कोई नहीं बताएगा क्या? राइट आंसर है सी, आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय कुड हैव हैड एज मच एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स एज ही। ओके, लाइव चैट, लाइव चैट। 48 का सी आएगा। चलो 49 देखो, हाउ वॉज एन अमेजिंग, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी। सो आंसर है व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वॉज। ख़त्म बात, बड़ा ही आसान था। 50 देखो, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, ऐड ए क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब आता है डिड, तो सभी में लगा है। पहले देख लेते हैं ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, आंसर में भी नेगेटिव है। कैंसिल भाई, इधर नेगेटिव है तो हमें आंसर में पॉजिटिव रखना है। तो अब बात आती है कि आंसर या तो ए आएगा, नहीं तो आंसर सी आएगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ही शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर इट शब्द लगा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बात यहाँ पर जंप की करी जा रही है। जंप कोई लड़का नहीं है, इसीलिए आंसर आएगा सी। इट का प्रयोग किया हमने। ओके, यहाँ पर जंप की बात करी जा रही है इसीलिए इट आएगा। चलो 51, बीइंग सिलेक्टेड इन दैट कॉर्पोरेट कंपनी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। इसका आंसर बता दीजिए कृपया करके। चेंज द डिग्री है। लाइव चैट, क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? Being selected in that corporate company was one of the greatest achievements of my life. Change the degree. So इसका राइट आंसर होगा being selected in that corporate company was greater than most other achievements of my life. ये होगा इसका राइट आंसर। चलो
लास्ट देखो, आई नेवर वेंट बैक टू दैट पुल, मैं कभी भी उस पुल के पास वापस नहीं गया। टर्न इनटू इंट्रोगेटिव, ओके ठीक है, लेकिन यार इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। यहाँ वेंट लगा है और वेंट ही आएगा आंसर में, ओके वेंट ही आएगा क्योंकि बात पास्ट की करी जा रही है। अब यहाँ गोन लगा है, यहाँ गो लगा है, यहाँ गो लगा है, राइट आंसर है बी। इसी में खाली अकेला वेंट लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा ही आसान था, है ना। सो हियर पेपर नंबर 2 इज़ ऑल्सो डन। लेट्स डू पेपर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 6 एंड ये हमारा लास्ट पेपर है। ओके 45th एंड 46th तो कैंसिल है बिकॉज रिमूव ओनली एंड यूज़ सो दैट, तो ये तो कैंसिल है। आगे बढ़ते हैं 47th, वर्ड्स हैड टू बी प्राइस्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ओके, चेंज द वॉइस। सबसे पहली चीज़ ये बता दो कि ये एक्टिव है पैसिव है। ये पैसिव है क्योंकि यहाँ पर BEB शब्द लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ो एंड आंसर दे दो, चैट बॉक्स में आंसर दो जितने भी लोग हैं। राइट आंसर होगा सी, दे हैड टू प्राइज आउट वर्ड्स ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ओके 48, एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेस पूरा टाइम वर्क नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, पूरा टाइम काम नहीं करते, इसका मतलब पार्ट टाइम काम करते हैं। ठीक है, चलो ओ गॉड 49, द न्यूज़ वॉज टू शॉकिंग टू बिलीव, रिमूव टू, मैंने अभी बताया टू हटाना है तो सो दैट लगाना है एंड ये जो क्वेश्चन है पॉजिटिव में है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा आंसर में। कहाँ है ये, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में सो दैट है, नॉट भी है। सो राइट आंसर इज सी, डी में भी नहीं है तो राइट आंसर होगा सी। ओके चलो 50, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ऐड अ क्वेश्चन टैग। बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन टैग में, बड़ा आसान होता है। हैड है और ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो राइट आंसर आएगा हैडंट इट, बी। चलो 51, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, टर्न इनटू इंट्रोगेटिव। यहाँ है वॉज, तो जब क्वेश्चन में बदलोगे तो वॉज पहले आ जाएगा। ओके तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इधर इज आया है इधर डीड आया है तो कैंसिल। अब देखो पहला आएगा कि दूसरा आएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तो तुम्हें फिर से क्यों लगाना है, तो राइट आंसर है बी, वॉज दैट सो बैडली सेड। ओके 52, मीटिंग हर वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन गोइंग फॉर शॉपिंग एट दैट टाइम, उससे मिलना, हर है इसका मतलब कोई लड़की होगी, सो लड़की से मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉपिंग जाने से भी। ठीक है, कोई लड़का ही बोल रहा होगा कि उससे मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके लिए शॉपिंग जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, गोइंग फॉर शॉपिंग वॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज मीटिंग हर एट दैट टाइम। मतलब कि गोइंग फॉर शॉपिंग वॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट, शॉपिंग जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उससे मिलना था। ओके क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सारे मैंने कवर कर लिए सारे क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।